हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज़ कवर कर रहे थे, जिसमें हम यूनिट सेकंड कवर कर रहे थे। तो ये यूनिट सेकंड का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम कैसे रिएक्शंस फाइंड करते हैं सपोर्ट्स एट द सपोर्ट ऑफ बीम। बीम टाइप पढ़े थे, लोडिंग पढ़ा था, उसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे हम बीम पर रिएक्शंस कैसे निकाली जाती है उसको जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि कैंटिलीवर बीम दे रखी है। ठीक है, हम जानते हैं कैंटिलीवर की बीम क्या होती है कि एक एंड सपोर्ट रहता है, दूसरा एंड फ्री रहता है, और दो पॉइंट लोड बी और सी पॉइंट पे 15 किलोन्यूटन और 30 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, जिसकी डिस्टेंस 4 मीटर और 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात ये कह पाएंगे, 4 मीटर ही है, 2 मीटर ही है, और ये कितना होगा, ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट पे हमको रिएक्शंस निकालनी है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ए। तो पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि कितने तरीके के यहाँ पे ए पे रिएक्शंस आ रही होंगी, उन सबको दर्शाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करते थे, सपोर्ट्स को अलग कर लेते थे, और यहाँ पे 15 किलोन्यूटन यहाँ पे लग रहा है और 30 किलोन्यूटन इस सी पॉइंट पे लग रहा है, और ए पे कितनी रिएक्शंस आती हैं, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस आती हैं, जो हमने बात कर भी रखी थी, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजेंटल और मोमेंट की रिएक्शन ए पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस आपकी, यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट ए हो गया। डिस्टेंस क्या है, ये 2 मीटर्स है और ये भी 2 मीटर है। ठीक है, तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लिया, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती हैं, उनको हमने दर्शा लिया है। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारी, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उनकी मदद से हम ये चीज सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, सिग्मा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर एक्स में ए पॉइंट पे ही केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आर एच, बाकी कोई भी पॉइंट पे किसी भी तरीके का बल एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आर रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी बीम की, सपोर्ट पे 0 होगी। दूसरा हमको करना है, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा एफ वाई, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस की वैल्यू 0 करनी है। तो यहाँ पे वाई में देख रहे हो, ए पॉइंट पे एक आर ए वर्टिकल लग रहा है, सी और बी पॉइंट पे डाउनवर्ड लग रहा है। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगते हैं उनको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, नीचे की तरफ जो फोर्स लगते हैं उनको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आर ए वर्टिकल पॉजिटिव -30 और -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए वर्टिकल की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है 45 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया वर्टिकल। अब हमको मोमेंट की रिएक्शन निकालनी, तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा मोमेंट एट ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 0। ठीक है, मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ए पॉइंट पे हमें सारे के सारे मोमेंट करने हैं 0। तो सबसे स्टार्टिंग करेंगे बी पॉइंट से। बी पॉइंट पे देखेंगे 15 लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है, 4, बी से ए पॉइंट के बीच में, और मोमेंट कैसा रहा है, क्लॉकवाइज। जब इसको देखोगे तो ये नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में। तो इस केस में हम लेते थे क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते थे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो -15 इंटू 4, डिस्टेंस 4 है। फिर सी पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि लोड अब सी पॉइंट लग रहा है 30, डिस्टेंस कितनी है, 2, -30 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद मोमेंट है, ए पे कैसा मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हमने मान रखा है, तो ये प्लस एम हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एम बराबर 60, 15 4 सा प्लस 30 2 सा 60। तो एम की वैल्यू आ गई 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो
यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर में, मतलब फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इसकी यूनिट किलो न्यूटन मीटर आ गई है। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शंस निकाल सकते हैं कैंटिलीवर बीम में। और अगर हमको इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एक पॉइंट लोड के साथ उस क्वेश्चन को भी निकालना सीखा था कि रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट लोड हो गए, इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया। अब लोडिंग कंडीशन हम चेंज करते जाएंगे कैंटिलीवर बीम में और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल केस है आपका कि कैंटिलीवर बीम में 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं बी और सी पॉइंट पे। स्पैन ऑफ द बीम 5 मीटर है। स्पैन ऑफ बीम मतलब लेंथ ऑफ बीम की बात करते हैं। और ये यहाँ पे बस चेंज ये किया गया, पॉइंट लोड यहाँ लग तो रहा है, ये इंक्लाइन पॉइंट लोड लग रहा है, मतलब किसी एंगल पे पॉइंट लोड लग रहा है। इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने पहले ही आपको चैप्टर्स में बता रखा है कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, यहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो फिर जो काम हम पहले करते आते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय यहाँ पे 20 किलो न्यूटन जो लग रहा है वो लगा देंगे। और यहाँ पर जो यहाँ रिएक्शंस लग रहे हैं उसको बना लेते हैं, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल और मोमेंट जो लग रहा है वो लगा देंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने इसको क्यों नहीं बनाया अभी तक, ये पॉइंट ये, बी पॉइंट ये और ये सी पॉइंट। सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो हमको पता है कि अगर कंपोनेंट लेना है तो 20 किलो न्यूटन का जो कंपोनेंट है, जो जहाँ एंगल दे रखा होता है उसका कॉस कंपोनेंट एक्स में आता है, वाई में साइन कंपोनेंट आता है। तो इस कंपोनेंट को हम तोड़ लेंगे एक्स और वाई में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इस डायरेक्शन में आएगा कॉस कंपोनेंट 20 कॉस 30 और वाई में आएगा 20 साइन 30। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आ रहा है 20 cos 30। इसको अगर यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो, यहाँ पे आएगा 20 sin 30 और यहाँ पर x में आएगा 20 cos 30। ठीक है, तो उसको ही हमने यहाँ पे दिखा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें वही रखनी है, सेम फ्रिक्शन साइड सपोर्ट निकालना है, मतलब आर ए वर्टिकल, आर हॉरिजॉन्टल और मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, एक्स में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पे आर एच, यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक्स में, आर एच और 20 cos 30, और कोई एक्स में फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर ए एच प्लस 20 cos 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर एच की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ निगेटिव आएगा -20 cos 30। इस माइनस की भी बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू बाद में फाइंड करते हैं। फिर वाई में क्या लग रहा है, वाई में देखोगे वर्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ ए पे आर ए वर्टिकल लग रहा है, बाकी वाई में 2 नेगेटिव फोर्स लग रहे हैं पी और सी पर। तो यहाँ पर क्या है, आर ए वर्टिकल -20 sin 30 -20 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आर ए वर्टिकल जो मिलेगा, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये 10 + 20 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा वर्टिकल में डायरेक्शन में। एम ए की वैल्यू, मोमेंट एट ए पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोमेंट लेना है, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर ये 2 मीटर है, टोटल 5 मीटर है, तो ये 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ए पे हमें फोर्स लगाना है। मोमेंट निकालते समय ध्यान ये देना है कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तभी मोमेंट आएगा, वरना क्या हो जाएगा, मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी जो उस फोर्स के कारण। तो बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 20 डिस्टेंस ए पॉइंट तक कितनी है 5, 20 -20 × 5। फिर बी सी पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो वर्टिकल वाला फोर्स ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, और मोमेंट जो पैरेलल है यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन में, ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें है नहीं, मतलब कोई लंब वाली दूरी है नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण आएगा। तो ये वाला फोर्स कंसिडर करते हैं, -20 sin 30 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे ए पॉइंट से 3 मीटर प्लस एम तो लग ही रहा था इस पे, ये एंटी क्लॉकवाइज बाकी क्लॉकवाइज वाले थे, इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 100 + 20 sin 30
साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है, 10 इंटू 3 30, तो m की वैल्यू आ जाएगी 130 किलो न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर हो गया कि मोमेंट की डायरेक्शन भी आ गई, वर्टिकल भी आ गई। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्या मतलब है, आर एच की वैल्यू -10 cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा √20 और -10 √3 मतलब 17.32 17.32 किलो न्यूटन आपका आंसर है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चीज हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन में मानी है वो इस डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट है। मतलब जो रिएक्शन यहाँ पे डायरेक्शन मानी है आर एच की वो ये ना होकर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब अपोजिट टू द मेंशन, कि जो चीज हमने पहले एज्यूम कर रखी है उसके विपरीत है, ठीक है। अगर मोमेंट नेगेटिव आ जाता इसका मतलब क्या है, हमने जो डायरेक्शन ऐसे मानी है वो एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्लाइन पॉइंट लोड लग रहा हो तो उसको भी इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड सेम रहेंगे आपके, बस आपको चीज़ों को एक एक करके स्केल अप करके हमें उन चीज़ों को समझते चले जाना है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, कैंटिलीवर बीम है। अब लोडिंग कंडीशन में चेंज कर दी है। अब यहाँ पर इस चीज को दर्शाने का इसका मतलब क्या है, ये यूडीएल लोड लग रहा है, ठीक है। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूडीएल हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, जो हमने क्वेश्चंस में आपको बता के रखा था कि जब यूडीएल बताया होगा तो हमने इस तरीके से बताया था कि इस तरीके से जो एक्ट करता है उसको हम यूडीएल कहते हैं। उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये भी इस तरीके का कुछ बना हुआ है तो भी वो यूडीएल ही है। ये बनाने में थोड़ा आसान रहता है इसलिए हम इसको इजीली प्रदर्शित इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो ये यूडीएल ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद पॉइंट लोड को हमें सॉल्व करना आता ही है, इजीली हम ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द डायरेक्शन दैट इज सपोर्ट। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसका पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमको पता है कि ए पॉइंट पे कितने तरीके के रिएक्शंस आते हैं, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल और मोमेंट की रिएक्शंस, ठीक है। ये तो हमने बात करी रखी है। ए पॉइंट हो गया बी। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए आप इसको, जब हमने बताया था कि आप इसको हम इस तरीके से बात करते हैं कि ये ऐसे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से मान लो 5 किलो न्यूटन पर मीटर मारना है, डिस्टेंस 2 मीटर है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ टोटल लोड की बात करेंगे हम इसको, पहले इसको हटा देते के लिए, तो इसको पॉइंट लोड को कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे टोटल लोड कैसे निकालेंगे, टोटल लोड बीम पे कैसे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, उसकी रेक्टेंगल की जो हाइट है 5 है और डिस्टेंस क्या है 2। तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया 5 इंटू 2 कर देंगे, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब इस बीम पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो ये 10 किलो न्यूटन आपको पॉइंट लोड के टर्म्स में बताया जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 10 किलो न्यूटन आपको पॉइंट लोड बता तो दिया, लेकिन किस पॉइंट पे लगेगा, तो वो पॉइंट होगा इस डिस्टेंस की हाफ, मतलब बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर का हाफ कितना हुआ 1 मीटर। तो 1 मीटर पे पॉइंट लोड आपका 10 किलो न्यूटन, टोटल लोड 10 किलो न्यूटन, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है 1 मीटर पे। तो ये 1 मीटर ये है, 1 मीटर इधर भी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 5 किलो न्यूटन का अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो टोटल लोड आपका उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ यूडीएल, ठीक है। तो एरिया यूडीएल निकालने के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल दिख रहा है, 5 आपकी हाइट है, 2 मीटर डिस्टेंस है, तो 5 इंटू 2 10 किलो न्यूटन किस पॉइंट पे लगेगा, रेक्टेंगल का आधे पे, ठीक है, डिस्टेंस के आधे पे, बीचों बीच में लगता है। तो एक टोटल लोड आपका हो गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन हमारा पिछली बार के था ना, इस पॉइंट हम सी बोल देंगे। अब सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेम क्वेश्चन आपका हो गया, पहली कंडीशन क्या थी, सिग्मा
एफ एक्स बराबर 0, एक्स में जो भी फोर्स लग रहा है उनका फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो आर एच हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही फोर्स लग रहा है आर एच, जो कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0। दूसरा सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। वाई में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, आर ए वर्टिकल और 10। आर ए वर्टिकल ऊपर की तरफ लग रहा है -10 बराबर 0, तो आर ए वर्टिकल की वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन। ठीक है। तीसरा क्या था, मोमेंट, मोमेंट अबाउट ए पे हमको 0 करना है सपोर्ट पे। तो यहाँ पर डिस्टेंस 10, यहाँ देखो 10 लोड लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर ए पॉइंट से, तो -10 × 1 प्लस एम। एम कैसा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव कंसीडर करना, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो m बराबर 10 किलो न्यूटन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम यूडीएल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि यूडीएल भी लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैंटिलीवर बीम में ए बी सी 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं 10 किलो न्यूटन के, साथ में 2 तरीके के यूडीएल भी लग रहे हैं, 10 किलो न्यूटन मीटर का, 20 किलो न्यूटन मीटर का, दोनों ही 5-5 मीटर की दूरी पे आपके स्पेन पे काम कर रहा है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और जो यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से रिएक्शंस फाइंड करेंगे। ठीक है। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय ए पे जो जो रिएक्शंस लगेंगे पहले हम बना लेंगे, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल और मोमेंट की इस तीनों पे लगने हैं। ठीक है। 20 आपका एंड पे लग रहा है पॉइंट लोड, 20 बना लेंगे पहले 20 किलो न्यूटन, फिर 10 जो कि पॉइंट लोड लग ही रहा है, 10 सिंपल सा बना लेंगे पहले, तो बी और सी। उसके बाद ये दूरी कितनी है 20 और 5 दूरी है और हाइट कितनी है 20, तो 20 × 5 क्या हो गया 100। तो टोटल लोड कितना लगेगा इस पे 100, इस लेंथ पे 100 किलो न्यूटन आ जाएगा। 20 × 5 100, और कितनी दूरी पे लगेगा इसकी आधी पे, मतलब सी पॉइंट से देखोगे 2.5 और बी पॉइंट से भी देखोगे तो 2.5। तो यहाँ पे टोटल लोड कितना हो जाएगा आपका पॉइंट लोड बनाने के लिए, यहाँ बनेगा 100 किलो न्यूटन और दूरी यहाँ से होगी 2.5 मीटर। ठीक है। और एक्चुअल में ये कितनी दूरी है 5 मीटर। सेम चीज यहाँ पर करेंगे, 10 × 5 50 किलो न्यूटन लोड हो गया टोटल, कितनी दूरी पे लगेगा यहाँ से 2.5 और यहाँ से भी 2.5 बीचों बीच में, तो ये हो गया 50 किलो न्यूटन और यहाँ से इसकी दूरी हो गई 2.5 मीटर। ठीक है। क्योंकि 5 का आधा 2.5 होता है। इतनी बात समझ गए। तो ये हमारा 5 मीटर ये भी है पूरा। तो यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, तो ये डी हो गया, ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको वही इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करने जाएंगे। सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे, तो आर एच ही केवल एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, बाकी एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आर एच की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। वाई में काफी फोर्स लग रहे हैं, पहले तो आर ए वर्टिकल ऊपर की तरफ से, बाकी ये 4 पॉइंट लोड नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो आर ए वर्टिकल -50 -10 -100 -20 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए वर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी, सब ऐड कर देंगे 150 30 180 किलो न्यूटन। इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। 100 50 30 180। मोमेंट एट ए की बात करेंगे, 0 करेंगे, सारे पॉइंट लोड की बात करेंगे, एक एक करके बी से स्टार्ट करेंगे, एक ही तरफ चलेंगे, तो बी पे 20 लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है 10, तो -20 × 10, क्योंकि मोमेंट आपका क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए नेगेटिव लेना है। फिर 100 की बात करेंगे, 100 × डिस्टेंस कितनी है 5 + 2.5 मतलब 7.5 है। ठीक है। दिख रहा है ना, 5 + 2.5 को ऐड किया तो 7.5 होगा। तो डी से ए के बीच की दूरी लेनी है हमें। फिर आ गया 10 -10 × 5, यहाँ पे 10 लग रहा है, 5 ये दूरी है, तो 10 × 5 माइनस चौथा लोड 50 × 2.5 प्लस m बराबर
जीरो। एम क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन आ रही है। तो एम बराबर वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 750 प्लस 50 प्लस 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 325 प्लस 800। इसको सॉल्व करेंगे 5 to 1125 किलोन्यूटन मीटर। तो मोमेंट की डायरेक्शन 1125 किलोमीटर मीटर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम अगर मल्टीपल लोड्स आपके एक साथ काम कर रहे हैं तो कुछ कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल हम पॉइंट लोड को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट लोड से हम इसको इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से हम कैंटिलीवर बीम के जितनी भी चीज़ें थी रिएक्शंस फाइंड करना सीख गए हैं। अब सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे और उसमें भी डिफरेंट लोडिंग की बात करेंगे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। ये मैं पहले ही पढ़ रखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दो सपोर्ट होते हैं, एक हिंज होता है, एक रोलर होता है, दिख रहा है वो। और सी और डी पॉइंट पे 2 पॉइंट लोड लग रहा है, 10 किलोमीटर इंक्लाइन वाला लग रहा है और 15 किलोमीटर पॉइंट लोड लग रहा है जो कि वर्टिकल है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे और सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आती हैं उनको हम पहले ही पता है हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शन देता है, 2, रोलर सपोर्ट 1 देता है, तो उसको हम बना लेते हैं। ठीक, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर हिंज सपोर्ट पे 2 आते हैं, आर ए वर्टिकल और आर ए हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बी पे कितना आता है, आर बी वर्टिकल, केवल वर्टिकल वाला है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है 15 किलोमीटर, इसको बना लेते हैं और 10 किलोमीटर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इंक्लाइन लोड जो भी लग रहा होता है उसको कंपोनेंट लेना ही पड़ेगा, तब जाके हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जब कंपोनेंट लेंगे इसको हमको पता है y में 10 sin 30 और x में 10 cos 30 आएगा। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर और ये भी 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, 2 2 4, बीच वाली कितनी बची, 6 मीटर, क्योंकि टोटल 10 मीटर दे रखा है। ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ए और ये बी। ठीक है, सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया है। अब हमको इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा है पहली कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो आपको देख पा रहे हो आर एच पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस दूसरा एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, 10 cos 30 प्लस 10 cos 30 और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है जो कि 0 के बराबर है। यहाँ से हमको वही चीज़ पता लग रही है कि आर एच की वैल्यू -10 cos 30 आ रही है, जो कि cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है क्या, -10 × √3/2, जो कि 5√3 आ रही है, माइनस का 5√3 किलोमीटर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि आर एच की जो हमने कंडीशन मान रखी इस डायरेक्शन में रिएक्शन मान रखा वो इधर ना होके इसके अपोजिट है। ठीक है, ये हमने पहली बात करी, जो डायरेक्शन मान के बैठे हैं और उस नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब उसके अपोजिट लग रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा आर ए वर्टिकल आर बी वर्टिकल, 2 फोर्सेस आपके लग रहे हैं रिएक्शंस में जो कि ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल। ठीक है, बाकी 2 फोर्स जो वर्टिकल लग रहा है वो नेगेटिव नीचे की तरफ लग रहा है, इसको हम माइनस करेंगे, उधर हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, तो अब सीधे इक्वल टू की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि उधर वो हम उस चीज को पॉजिटिव कर सकते हैं। 10 sin 30 प्लस 15, तो इसे डायरेक्ट कर दिया ये वाला काम, तो 5 ये आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, 5 + 15 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन हमको मिल रहा है कि यहाँ से हमें मिल रहा है आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल की वैल्यू 20 किलोमीटर है। ये समेशन दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली इस चीज़ से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें एक चीज़ का और सहारा लेना पड़ेगा, जो कि सिग्मा मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, 0। ठीक है, तो ए पॉइंट पे कोई मोमेंट की रिएक्शन नहीं आती, हमको पहले से ही पता है, क्योंकि जो हिंज पॉइंट होता है वो रोटेशन अलाउ करता है, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शंस मोमेंट की नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए पॉइंट पर हम मोमेंट की वैल्यू 0 कर रहे हैं,
तो आर वी वर्टिकल की देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से। आर वी वर्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्टेंस कितनी टोटल 10 मीटर, और ये किस तरह का मूवमेंट दे रहा है ए पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से लेंगे आर वी वर्टिकल इंटू डिस्टेंस कितनी है 10, बाकी 15, डिस्टेंस कितनी है 8, तो -15 इंटू 8। फिर यहाँ पे सी पॉइंट पे देखेंगे 10 sin 30 10 cos 30, 10 cos 30 की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो 10 sin 30 इंटू 10 का, तो -10 sin 30, दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 2 मीटर, तो इंटू 2 बराबर 0। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आर वी वर्टिकल की आपकी वैल्यू मिल जाएगी, इंटू 10, 15 × 120 प्लस 10 sin हाफ इंटू 2, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 130, तो आर वी वर्टिकल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ से आर वी वर्टिकल की वैल्यू 13 किलो न्यूटन आई, और आर वी वर्टिकल प्लस आर वी वर्टिकल जो इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट वाली वो 20 है, यहाँ पर आर वी वर्टिकल की हम वैल्यू रखेंगे 13, तो आर वी वर्टिकल प्लस 13 20, तो आर वी वर्टिकल की जो वैल्यू आ गई आपकी 7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शंस फाइंड करते हैं। पहले x निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फिर सिग्मा वाई से इक्वेशन बनेगी, और मोमेंट की मदद से हम आपको रिएक्शंस वर्टिकल बी पॉइंट की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं सर ए पॉइंट पर भी हम मोमेंट इक्वेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी सारी चीज़ें कंडीशन चेंज हो जाएंगी, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन वहाँ पे बनेगी, वहाँ से सीधे आर वी वर्टिकल आएगा, और बाकी चीज़ें फिर आर वी वर्टिकल उसकी वैल्यू पुट करके आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ए पॉइंट को माना, ए पॉइंट को इसलिए माना है कि यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसका मोमेंट अपने आप ही क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको देख लो परपेंडिकुलर तो लग रहा है, लेकिन इसी पॉइंट पर मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस वहाँ पे है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मूवमेंट अपने आप ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका केस हम यूडीएल के साथ देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फिर देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है, ये बीटी में आपका बोर्ड के पेपर में 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया था कि जैसे इस पे स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट से आपसे पहले फिगर बनवा रहा था, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा था, तो इसमें क्या बोला गया, फाइंड द रिएक्शंस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है वेट 100 kg का कंसंट्रेट लोड लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे, बीम के सेंटर पे काम कर रहा है। अलॉन्ग इसके साथ क्या क्या काम कर रहा है, एक यूडीएल काम कर रहा है जो कि 200 kg पर मीटर क्यूब है, इज एक्टिंग ऑन द राइट हाफ पार्ट ऑफ द बीम, ठीक है। जो बीम का आधा पार्ट होता है लेफ्ट और राइट, तो राइट हाफ पार्ट पे आपका यूडीएल लग रहा है। तो इसका जो फिगर है वो इस तरीके का बनेगा, आप देखो। पहले हम बनाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इसने ये नहीं बताया किस तरफ हम हिंज सपोर्ट माने, किस तरफ सिंपली आपको रोलर सपोर्ट माने। तो हम ए पॉइंट पे मान लेते हैं आपका हिंज सपोर्ट है, और बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद सेंटर पे आपका कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 kg। ये केजी के टर्म्स में दे रहा है, तो आंसर भी हम केजी के टर्म्स में देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ए बी और ये सी मिड पॉइंट, डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर है टोटल पूरे बीम की, ये दे रखा है 6 मीटर, तो ये आधा 3 मीटर हो गया। और राइट हाफ पार्ट पे, मतलब इस पार्ट पे आपका 200 kg का यूडीएल लग रहा है, 200 kg पर मीटर। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन गया। अब आपको ए और बी पर रिएक्शन निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे नीचे बना हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे हमने आर ए वर्टिकल और आर ए हॉरिजॉन्टल, बी पॉइंट पे आर बी वर्टिकल और 100 का यहाँ पर केजी का सेंटर पे लग रहा है लोड, यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से भी 3 मीटर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। उसके बाद 200 kg मीटर पे आप जब देखोगे, हम टोटल लोड कैसे निकालते थे यूडीएल में, 200 इंटू 3, डिस्टेंस पोर्शन पे जितना भी लोड लग रहा है उसको काम करेंगे, 200 इंटू 3, ये 600 आ जाएगा, ठीक है।
तो पॉइंट लोड कन्वर्ट करने का 600 kg हो गया ये, 200 इंटू 3, 600 लगेगा कहाँ पे, इसके 3 मीटर की हाफ पे, मतलब 1.5, तो यहाँ से 1.5 हो गया और यहाँ से भी 1.5 मीटर हो गया, और ये दूरी यहाँ पे डी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन आपकी सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, फिर सिग्मा एफ वाई बराबर 0। तो जैसे हम यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो आपने देखा कि आर एच केवल एक्स में आर एच लग रहा है और कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो आर एच की वैल्यू 0 किलो न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। इसको देखेंगे तो आपको पता लगे आर ए वर्टिकल लग रहा है, केवल आर ए वर्टिकल प्लस आर वी वर्टिकल इक्वल टू 100 प्लस 600 700 kg। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन तीसरी कंडीशन से निकल के आएगी, जो कि सिग्मा मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर हमने 0 किया, तो क्या निकलेगा, आर वी वर्टिकल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। डिस्टेंस कितनी है, 6 इंटू 6। फिर डी पॉइंट पे गए, 600 लग रहा है, डिस्टेंस ये कितनी है, 3 प्लस 1.5 4.5, तो माइनस 600 इंटू 4.5। दूरी देखना है और लोड देखना है और परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। फिर सी पॉइंट पे देखेंगे 100 kg लग रहा है, 100 इंटू 3 की दूरी पे लग रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर वी वर्टिकल की वैल्यू आपकी आ जाएगी इंटू 6, 300 प्लस 60 इंटू 45। तो आर वी वर्टिकल की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ रही है। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 500 kg। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 500 kg। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, आर ए वर्टिकल प्लस आर वी वर्टिकल 500 इक्वल टू 700। तो यहाँ से आर वी वर्टिकल की वैल्यू आ गई 200 kg। ठीक है, इस तरीके से आर ए वर्टिकल आर वी वर्टिकल हम फाइंड कर सकते हैं विद दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने आपको पॉइंट लोड के साथ और यूडिल के साथ भी दिखा दिया इस तरीके से वैल्यू सॉल्व की जाती है। क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आएंगे, तो कोशिश आप ये कही कि स्टेटमेंट दिए हों उसकी तरफ से फिगर बना पाए, और फिगर के बाद फिर हम यही इक्वेशन बार बार इस्तेमाल करना है और इसको सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब आपका एक क्वेश्चन और बचता है ओवरहैंग बीम का, उसके 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ओवरहैंगिंग बीम दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, और क्वेश्चन वही है कि बी और सी पे हमें रिएक्शन फाइंड करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे दिया गया है आपको। ठीक है, तो इस केस में हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस 20 किलोमीटर मीटर को पहले समझना पड़ेगा पॉइंट लोड कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे रिएक्शन हमें निकालने के लिए पहले हम आर वी वर्टिकल आर सी वर्टिकल, यहाँ पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है 10 और 10 यहाँ पर भी लग रहा है किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब 20 किलोमीटर मीटर देख रहे हैं आप, तो 2 सेक्शन में लग रहा है, ए बी पोर्शन में और बी सी पोर्शन में। ठीक है, और रिएक्शंस यहाँ के बीच में है, तो यहाँ पे 2 बार आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको ध्यान देना है कि हम एक साथ इसको नहीं कर सकते, 20 into 9 करके करेंगे तो आप पॉइंट लोड तो बना लोगे, लेकिन आपका क्या होगा इस केस में मोमेंट लेने में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 मीटर को अलग कंसिडर करेंगे और 6 मीटर को अलग कंसिडर करेंगे। जैसे 20 और 3 20 ही लग रहा है, यहाँ पर भी 20 into 3 कितना होगा 60 कहाँ पे लगेगा, इधर पोर्शन पे 60 किलोमीटर आ गया। ये किस पोर्शन पे लगेगा आपका, ये आपका लगेगा 1.5, यहाँ से 1.5 होगा और यहाँ से 1.5 मीटर होगा। ठीक है, इसको आपको अलग से समझना पड़ेगा। ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट हो गया आपका। इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 20 into 6 120 काम करेगा, कहाँ पे लगेगा, बीचों बीच में, 6 के बीचों बीच में, तो 120 किलोमीटर हो गया
और कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 3 मीटर पे लग रहा है और यहाँ पर भी 3 मीटर पे लग रहा है, तो ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, इस तरीके एफ, इस पॉइंट को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। जब कभी भी आपके रिएक्शन के बीच में आपका यूनिट आ जाता है तो उस पोर्शन को हमें अलग अलग करके तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी आपको एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे केवल वाई वाई है, तो यहाँ पे कंडीशंस पहले से ही स्टार्ट करेंगे सिग्मा एफ वाई से, क्योंकि एक्स यहाँ पे दे ही नहीं रखा है। तो वाई में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं आर बी प्लस आर सी किसके बराबर हो जाएगा, 10 120 इन सबके समेशन के बराबर, 10 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 10, तो इसको आपको 2080 और 200 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट को जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को जीरो कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में स्टार्ट करते हैं डी पॉइंट से 10, तो 10 से अगर दूरी देखी जाएगी तो कितनी है, 10 से दूरी ए बी पॉइंट की है 339। ठीक है, तो यहाँ पे -10 × 9, फिर सी पॉइंट को देखेंगे, आर सी प्लस आर सी क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आर सी × 6। ठीक है, उसके बाद एफ पॉइंट पे देखेंगे 120 लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है 3, तो यहाँ पे -120 × 3 डिस्टेंस हो गई आपकी। फिर बी पॉइंट पे तो मूवमेंट आपका लेना ही है, तो ये तो जीरो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं। फिर हम इधर की पोर्शन में आ रहे हैं, बी से इधर आ रहे हैं, ई पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है 60 और डिस्टेंस कितनी 1.5। अब ये मूवमेंट कैसा आ रहा है बी पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि हमेशा हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से जो भी लोड के साथ मूवमेंट ले रहे हैं वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है जब आप बी पॉइंट से इधर जा रहे हैं। तो 60 × 1.5, फिर ए पॉइंट पे 10 है, 10 की दूरी कितनी है बी पॉइंट से 3 है, 10 × 3 = 0। इसको सॉल्व करने पर आर सी की वैल्यू जो आएगी आपकी 90 प्लस 360 प्लस 90 प्लस, सॉरी ये माइनस में आएगा, -90 -30। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो 330। तो आर सी की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है 55 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आर सी की वैल्यू 55 किलो न्यूटन मिल जाएगी, जो कि ये आंसर हो गया। और आर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वी की वैल्यू 200 - 55, जो कि आपको 145 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ओवरहैंगिंग बीम को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि मोमेंट कैसे लेना है, और अगर यूडीएल के साथ दे रखा है तो यूडीएल को भी कैसे कंसीडर करेंगे आपको, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने ओवरहैंग बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम विद मल्टीपल पॉइंट्स लोड, आप पॉइंट लोड लिया है, यूडीएल कॉम्बिनेशन के साथ भी इसको सॉल्व किया है। इस क्लास में इतना ही। तो ये आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट होता है। इस सारे स्टूडेंट्स को जो कंबाइंड बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं, सबको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना ही है, तो इसको आप इस तरीके इन वीडियो के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा कि आगे चल के आने वाले जो चैप्टर्स हैं फ्रिक्शन, वो भी कवर करेंगे। तो इस क्लास में इतना है। थैंक यू।